नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज हम बातचीत करेंगे इकोनॉमी की सेहत की। जी हाँ, पहली तिमाही के ग्रोथ नंबर्स हमारे सामने हैं, जिसको आम भाषा में हम लोग जीडीपी नंबर्स के तौर पे जानते हैं। चालू वित्त वर्ष जो कि FY24 के नाम से जाना जाता है, उसके Q1 के नंबर्स आए हैं ग्रोथ के 7.8%। जो RBI का अनुमान था उससे स्लाइटली लोअर, 8% उनका अनुमान था, 7.8% आए। हमारा अनुमान 7.9% था, लेकिन 7.8% भी काफ़ी बढ़िया है, नंबर ठीक दिख रहा है। लेकिन जब इसके इंटरनल्स में आप जाएंगे तो एक दो पॉकेट्स में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत दिख रही है। जैसे एक तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टेपर डाउन हुई है। अभी समझेंगे उसको कि ऐसा क्यों हुआ। 4.7% है और पिछले साल की इसी पहली तिमाही से जब हम कंपेयर करते हैं तो उस साल 6.1% थी। इसी तरीके से ट्रेड होटल्स की ग्रोथ है वो 9.2% है, पिछले साल इसी क्वार्टर में 25% थी। मे बी कि वो क्वार्टर एक बहुत हाई बेस वाला भी रहा हो, उसको हमें देखना चाहिए। साथ ही Q1 हमेशा एक सीजनल इम्पैक्ट में भी आता है। क्यों आता है, ये सब चीज़ें अभी हम आज चर्चा करेंगे, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इकॉनमी ऑन ट्रैक है, सही रास्ते पे है, बीच बीच के ब्लिप्स आएंगे, कोई ट्रेंड तो नहीं बन रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान उससे हमारा परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हिरनदानी ग्रुप के MD निरंजन हिरनदानी जी हैं। साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट MS उन्नीकृष्णन, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक एक कैपिटल गुड्स कंपनी को हेड किया है। सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुनील सुब्रमण्यम जी हैं और HDFC बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहले गुप्ता जी से समझ लेते हैं थोड़ा इकोनॉमिक टर्म्स में कि ये साक्षी जी को नंबर कैसे लगे, आप लोग खुश हैं इस नंबर से? नीरज जी, तो 7.8% ये हमारे एस्टिमेट के इन लाइन में था। हम भी यही एस्टिमेट कर रहे थे कि ग्रोथ इतनी होगी। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बोला, फर्स्ट क्वार्टर में सीजनल इम्पैक्ट होता ही है, तो थोड़ा ग्रोथ इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली स्लो डाउन करती ही है। इस डेटा के जो अगर हम सेक्टर वाइज अंदर ग्रोथ नंबर्स देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज है। तो नेगेटिव मैं पहले बता देती हूँ। जैसे आपने बोला ट्रेड होटल्स एंड रेस्टोरेंट, अब ये जो एक कैटेगरी है ये पिछले 4-5 क्वार्टर्स से काफी ज्यादा ग्रोथ को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में हमने देखा, फर्स्ट क्वार्टर में, कि इसमें ग्रोथ स्लो डाउन हुई है और हमारी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा स्लो डाउन हुई है। दूसरी जो चीज हमने इस डेटा में देखी है, जैसे आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले में इस बार कम है, लेकिन उसके अंदर बेस इफेक्ट भी है। अगर हम ओवरऑल सेक्टर वाइज कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इनपुट कॉस्ट मार्जिन, इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स कम होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बेटर थी। कुछ सेक्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ या नेट सेल्स भी ज्यादा थी, तो उसकी वजह से कुछ सेक्टर्स में फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक जो सेक्टर्स ग्लोबल इकोनॉमी से इम्पैक्टेड हैं, वहां पे हमने देखा है कि स्लो डाउन हुआ है। तो ये तो नेगेटिव साइड पे हुआ। एक लास्ट पॉइंट जो पॉजिटिव साइड में हमने इस डेटा में देखा, वो था फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज और रियल एस्टेट। इस सेक्टर के अंदर हमने देखा कि काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, अबाउट 12% फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। और अगर आप देखेंगे क्रेडिट डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छा कर रहे हैं। रियल एस्टेट में रियल एस्टेट एक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है कुछ कुछ सेंटर्स में। तो ये एक चीज थी जो पॉजिटिव थी डेटा में। तो ओवरऑल थोड़ा मिक्स्ड पिक्चर है ग्रोथ। तो साक्षी, जो सीजनल इम्पैक्ट की हम लोग बात करते हैं कि Q1 में चूंकि बारिश का इम्पैक्ट होता है, नया फाइनेंशियल शुरू होता है, इसलिए एग्जीक्यूशन डिलेज या ऑर्डर के L1 डिलेज होते हैं, ये सारे इम्पैक्ट इसमें शामिल हो जाते हैं। और Q4 इसलिए बहुत बढ़िया होता है क्योंकि कई बार ईयर क्लोजिंग है, तो इसलिए बहुत सारे कामकाज होते हैं। तो वो इम्पैक्ट अगर इसमें हम डिस्काउंट करें तो नॉर्मलाइज लग रहा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है? नहीं, मेरे को लगता है नॉर्मल है। और ये मैं नॉर्मल इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि बाकी सारी दुनिया में ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, और मतलब हम कंप्लीटली इम्यून नहीं है उस ग्रोथ स्लो डाउन के। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं, आप जैसे देखिए कंजम्पशन ग्रोथ, अगर आप डिमांड साइड से देखेंगे तो कंजम्पशन ग्रोथ इस क्वार्टर में क्लोज टू 6% हुआ है। आप इन्वेस्टमेंट ग्रोथ देखेंगे
लार्जली ड्रिवन बाय गवर्नमेंट केपेक्स, उसमें भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये जीडीपी डेटा ऐसा कुछ सिग्नल कर रहा है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो रही है। आई थिंक दिस इज मोर अभी तक नॉर्मलाइजेशन। ऑफ कोर्स आगे जाके थोड़े रिस्क सब बढ़ गए हैं, पर ये जीडीपी डेटा जो आया है इट शोज कि इकोनॉमी एक्चुअली होल्ड अप कर रही है। होल्ड अप कर रही है। और Q1 जो पिछला वाला था, पिछले साल का Q1 था, उसके सामने अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद उसमें कोविड से निकल के हम तुरंत आए थे, तो वहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स थे क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, और वो अब तक शायद नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे हैं। ये भी हमें थोड़ा सा डिस्काउंटिंग देनी पड़ेगी। लेकिन हिरनदानी जी, आपका इलाका जो है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखी, तो ये तो आप बताइएगा नंबर कैसे आपको लगे, आप कैसे देख रहे हैं? साक्षी करें, कुछ जगहों पे थोड़ी चिंता है। नीरज जी, मैं तो पॉजिटिव देख रहा हूँ। हम उम्मीद रख रहे थे कि ये लगभग 15% तक पहुंच सकता था, जो ग्रोथ फैक्टर था। 12% दिखा रहे हैं, और वो जो 12% दिखा रहे हैं वो इस कारण है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और अफोर्डेबल हाउसिंग के क्षेत्र में लोग हिचकिचाते हैं फाइनल क्लोजर करने के लिए, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में वो जो इंक्रीज हुआ है ब्याज का, वो ज्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग में इफेक्ट हुआ है। इसलिए फर्स्ट टाइम मेरे पूरे लाइफ टाइम में मैं देख रहा हूँ कि जो तेजी मिड लेवल हाउसिंग में और हाई लग्जरी हाउसिंग में जो बढ़ोतरी हुई है वो ज्यादा हुई है एज कंपेयर टू affordable housing, or that is mainly because of interest rate being too high for affordable housing. तो इसलिए हमें ये क्लियर कट है कि जैसे नेक्स्ट ईयर सपोज हम उम्मीद रख सकते हैं कुछ ब्याज गिरेगा, तो उस समय आप ये देखेंगे कि ये ग्रोथ फैक्टर जो हाउसिंग है, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं समझता हूँ ओवरऑल जो ग्रोथ होगा नेक्स्ट ईयर और ये साल में भी कंपाउंडेड इंक्रीज आप 12 से 15% तक जा सकता है। तो यह ग्रोथ सेक्टर बहुत काफी ज्यादा है। अर्बन सेक्टर में भी है, सेकंड टियर 2 सिटीज में भी है, और अब टियर 3 सिटीज में भी कुछ उम्मीद हम देख रहे हैं कि कुछ बढ़ोतरी हो रही है। सेकेंड पॉइंट जो है, मेन जो बात रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में। आज की तारीख में आप मुंबई जैसे शहर में देखेंगे कि हमारे पास 190 किलोमीटर का रेलवे लाइन है, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन। ये 2 साल में हम 300 किलोमीटर ऐड करने वाले हैं। सो ओवरऑल जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ऐसे शहरों में आ रही है, उसमें काफी आप देखेंगे कि आगे भी काफी उन्नत प्रगति होने वाली। लेकिन अफोर्डेबल सेक्टर में सिर्फ मुझे भय है कि ग्रोथ नहीं होगा। दो ओवरऑल देखा जाए तो आज भी देखेंगे तो 55 to 60% अफोर्डेबल सेक्टर ही है देश में, पूरे देश में देखा जाए तो। सो दिस ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग एज फास्ट एज द रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स। वो उम्मीद में रख रहा हूं कि लगभग 23-24 के अंदर ये बढ़ोतरी दिखाए गए, एंड यू विल सी एटलीस्ट 12 विल जंप अप टू 15। तो हिरनदानी सर, ये जो आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में उतनी ग्रोथ नहीं है, प्रीमियम और लग्जरी में ज्यादा है, ये कंट्री वाइड फिनोमेना है या मेट्रोज का फिनोमेना है? नहीं, ओवरऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल देश में देखा जाए तो ये तो ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं, वो क्लियर कट है कि अफोर्डेबल सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड शहरों में, ऑफ कोर्स एकदम शहर के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग तो नहीं बन रहा है, ये रेडी रेंटल रेट वगैरह से इतने ज्यादा है, पर लेकिन सबर्बन में देखें, एक्सटेंडेड सबर्ब में देखें, शहरों के पेरिफेरी में देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग की जो बढ़ोतरी है वो कम है। तो दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर द इकोनॉमी कंप्लीटली। और मैं समझता हूं इसके ऊपर आरबीआई को भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी कुछ गौर देना पड़ेगा, क्योंकि वी कैन नॉट हैव नॉट एडिक्वेट ग्रोथ। ऑफ कोर्स देयर आल्सो हम देख रहे हैं कि 6 to 7% ग्रोथ अफोर्डेबल हाउसिंग में भी है, लेकिन हम उम्मीद रख रहे थे कि इस क्षेत्र को ज्यादा बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी। जी, उन्नी कृष्णन सर, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप पिछले साल की इसी तिमाही के सामने देखें, काफ़ी गिरा है। लास्ट क्वार्टर में ध्यान से हम लोग चर्चा कर रहे थे Q4 के नंबर्स पे, तो आप कह रहे थे कि ठीक ठाक आना चाहिए, लेकिन इस बार फिर डिसअपॉइंटिंग। वाई? सब ऐसा है धीरज, मेरा राय ऐसे कि हम जो नंबर को देखेगा 2-3 तरीके से अलग देखेगा, उतना खराब नंबर नहीं है, मेरे ख्याल से अच्छी नंबर है। एक तो चीज ऐसे कि पूरा दुनिया का नंबर्स कैसा है,
क्वार्टर का अगर आप देखेगा, शायद हिंदुस्तान सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का प्लेस अभी भी रखा है, बड़े इकोनॉमियों में नंबर 1 रहने वाला है। और आपने जो मैन्युफैक्चरिंग का बात किया है, उसमें मैं आपको कुछ दूसरे नंबर्स दे देता हूँ। पिछले साल का Q1 छोड़ दीजिए, Q2 में अपना नंबर -3.6 था, वो इम्प्रूव होके -1.1 हो गया था Q3 में, और 4.5% हो गया था Q4 ऑफ लास्ट ईयर, एंड करंट में 4.7 है। मतलब इफ यू लुक एट एज अ ट्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन अ पॉजिटिव ग्रेड ओनली, एंड वेयर इज इट गॉन रॉन्ग इज व्हाट वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग। अगर आप पूरा अपना जीडीपी का एनालाइज करेगा, सबसे ज्यादा गिरावट एक्सपोर्ट्स में हुआ है। अपना पिछले साल का एक्सपोर्ट्स Q1 में 9.15 लाख कोटी था, और ये साल में एक क्वार्टर में और नीचे गिर के 8.44 करोड़ हो चुका है। मतलब तकरीबन 8% का गिरावट है हमारा एक्सपोर्ट्स में। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां से है? ये अपना मैन्युफैक्चरिंग से हो गया। अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स आर रियली ग्रोइंग, बट करंट क्वार्टर में नीचे हो चुका है। क्यों हो चुका है वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में कैपेसिटी नहीं था, नहीं तो हमको ऑर्डर नहीं मिल सकता था, बट ऑर्डर्स नहीं है दूसरा पूरा दुनिया का मार्केट में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया का 2-3 कंट्री और थोड़ा बहुत अफ्रीका छोड़ के बाकी हर एक जगह पे धीमी चल रहे। तो वो जगह पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा गिरावट हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच ओनली यू आर फाइंडिंग दिस इन मैन्युफैक्चरिंग। देयर इज पॉसिबली लास्ट ईयर 6.1 जो आपने जो 13% का बढ़ावा हुआ था Q1 में, बेस इफेक्ट आप देख लेना वो कितने पैसे अब कोविड से उतर के जो आया जमाने से लेके देखेगा, तो मेरा ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग देयर इज नथिंग टू वरी। मेरा अनुमान है कि ईयर एंड पे जो हमारा नंबर आंकड़ा होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग विल बी अप टू द एक्सपेक्टेशन, इट विल कंटिन्यू टू बी ग्रोइंग। क्योंकि मैं इतना बता सकता हूं कि कंजम्पशन, सीमेंट छोड़ के, सीमेंट में थोड़ा सा कमी था, स्टील का कंजम्पशन बढ़ गया था। मेरे को इतना क्लियर मालूम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पास इतना ऑर्डर्स है आज का दिन में कि कुछ कंपनियों का नाम मैं लेना नहीं चाहता है कि वो लोग थोड़ा ऑर्डर लेने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि इतना ऑर्डर्स है मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। तो आप मैन्युफैक्चरिंग का साइड से डरिए मत, कुछ एरिया में हमको डरना चाहिए। एक्सपोर्ट का रियली वरी है हमारा, और ऐसा 3-4 आइटम है वरी वाला आइटम है। अदरवाइज इफ यू रियली आस्क मी, an economy which has grown at a faster rate in the last year with a higher base rate, ये जो growth 7.8% in Q1, normally Q1 is a lower growth एक्चुअली। तो सर, आपकी ये बात से मैं सहमत हूं,